Bismillahirrahmanirrahim, dear students. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we will discuss about the next part of rotational motion. इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है रोटेशनल मोशन के लिए हम लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज़ को जॉइन कर सकते हैं रोटेशनल वेरिएबल्स के साथ और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन डेवलप कर सकते हैं. सो दिस टॉपिक रिलेटेड टू आवर कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 301 BS Food Science and Technology, third semester evening and fall 2021. So in the last lecture we have discussed about rotational motion 1 and angular position radian के बारे में हमने पढ़ा था. फिर then we have discussed about the angular displacement, angular velocity, angular acceleration, rotational motion under constant acceleration. इन सारी चीज़ों के लिहाज से हमने डिस्कशन को कैरी आउट किया था. Now in this lecture we are going to study about the rotational motion part 2, and for this purpose we are going to study about the relation between the angular and linear quantities. हम इस lecture के अंदर इस part के अंदर जो है angular और linear quantities के दरमियान relation को पढ़ेंगे. Then we will discuss about rotational kinematics and the equations of motion. तो जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से हमने चीज़ों को पढ़ा हुआ है. सो द फर्स्ट सिचुएशन दैट वी आर गोइंग टू टैकल अबाउट दी हाउ वी कैन रिलेट द लीनियर डिस्टेंस दैट इज द डेल्टा एस विद द थीटा और एंगुलर पोजीशन. तो दैट इज द एंगुलर डेल्टा थीटा. तो इसके लिए किस तरह से हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल रूल कि आपका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के सर्कुलर पोजीशन के अंदर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, जिसको आप आर्क लेंथ भी बोलते हैं. सो द लेंथ कैन बी रिलेटेड विद द एंगल. So if the angle is larger, length will be larger. If the length is smaller, then angle will be smaller. So it is called the directly proportional relationship between that. How much change? If any change occurred in the length, then this change will be reflected in the angles. So that's why you can say that any change in the arc length will produce the change in angular displacement. So delta S is directly proportional to the delta theta. So you can say that these terminologies can be equal to each other or with the relation as S is equal to R theta. तो इस हवाले से आप इस टर्मिनोलॉजी को रिलेट कर सकते हैं. और बाय कीपिंग इन व्यू ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी यू कैन सी है कि आप एक लीनियर लेंथ को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, एक एंगल के साथ रिलेट करते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल रिलेशन जिसकी वजह से आप किसी भी एंगुलर क्वांटिटीज को लीनियर में और लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी आर going to connect them, and how and these quantities are very important for the case of study. If we notice that, तो आपने rigid bodies के लिए लास्ट टाइम हमने कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम CDB बोलते हैं उसकी एग्जांपल को लिया था. एंड इस एग्जांपल के मुताबिक आपके पास रिजिड बॉडी वो होनी चाहिए जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल जो साइज है, पैरामीटर्स हैं, रेडियस है, वो सारे के सारे क्या रहते हैं, हमेशा बराबर रहते हैं और कॉमन रहते हैं. जबकि इस लेक्चर के अंदर हम इस सीडी वाली एग्जांपल को एलैबोरेट कर रहे हैं विद द रिजिड बॉडी ऑफ इरेगुलर पोजीशन. तो इस वाली एग्जांपल के अंदर हम ये जॉइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, जबकि आपके पास कोई भी बॉडी हो सकती है, रिजिड बॉडी हो सकती है जिसकी कोई भी इरेगुलर शेप हो सकती है और उसकी रोटेशन वगैरह को हम स्टडी करना चाह रहे हैं. सो इस पर्पज़ के लिए आइए देखिए हमने किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ को ज्वाइन किया हुआ है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ कॉल्ड द टेंजेंशियल वेलोसिटी. सो इन दिस वे वी कैन रिलेट देम. और आप इसके मुताबिक जो है वो देख सकते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम रिलेट करना चाहते हैं एंगुलर वेलोसिटी के साथ. सो द सिचुएशन इज वेरी क्लियर. इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, so suppose that you have a point P and which we want to locate at the position of unit vector r. तो ये किसी position unit vector r के ऊपर specified है और ये tangential velocity रखता है. So according to this tangential velocity case, the theta will reflect the angular position of the theta p. तो आप इसके अंदर इन सारी चीज़ों को relate कर सकते हैं. So in this way, we can see here that the magnitude is defined as the delta s is equal to here delta theta
delta S is equal to R delta theta. So in this way, if we want to compute the relation between how the change displacement occurred with respect to time, तो आपने इसके लिए क्या करना होता है, डेल्टा टी से डिवाइड कर देना होता है. तो आर कांस्टेंट है इसलिए हम इस पे डेल्टा अप्लाई नहीं कर रहे. सो द डेल्टा टी एंड डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी विल रिफ्लेक्ट एज अ वेलोसिटी. और ये जो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी है, ये एक्चुअली दिस इज द एंगुलर velocity and this is the tangential velocity. So in this way we can see that v is equal to आपके पास क्या होता है, that is called the r omega. So in this way we can find out the relation that कि जो v है वो ओमेगा के साथ रिलेट किया जा सकता है and it is called the v is equal to r omega. So in this way we can get this relationship as v is equal to r omega. So in the same way we can also relate the acceleration with the angular acceleration, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी कॉल इट एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम आमतौर पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगा रहे होते हैं एंड दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन बी रिलेटेड विद द अल्फा एज टी ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा. Again the situation is very clear. For this time we have to apply the formula v is equal to r omega. और आप v is equal to r omega के ऊपर if a body is moving or rotating or accelerating, so you can find out the acceleration, tangential acceleration, as vt can be find out change in velocity with respect to time delta theta t is equal to r delta omega over delta t. So in this way we can find out that delta v over delta t is equal to a is equal to r and theta omega t is equal to alpha. So that's why a is equal to r alpha. So in this way we can find out that कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, a is equal to r alpha आ जाएगा. और in this way we can find the other relationship for this situation. So इस वाले से आपके पास जो है एट इज इक्वल टू आर अल्फा है, तो उस वाले से आपके पास ये सारी सिचुएशन जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दैट कि मैनी सिचुएशन जो है वो तो तीनों चीज़ें इनको कंबाइन किया जा सकता है. और वी हैव हियर द थ्री रिलेशंस. डिस्प्लेसमेंट के इस लिहाज से हम डिफाइन कर सकते हैं एस इज इक्वल टू थीटा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर एंड ए इज इक्वल टू अल्फा आर. सो दीज आर द थ्री फंडामेंटल रिलेशंस जिसको हम रिलेट करते हुए रेक्टिलिनियर मोशंस और रोटेशनल मोशन जो है इनको कंबाइन कर सकते हैं. दीज आर दी रिलेशंस. अगर आप गौर करें तो हमारे पास इजीली जो सबसे इजी वे है वो ये है कि टेंजेंशियल जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी रिलेट की जा सकती हैं एंगुलर वाले के साथ इफ वी मल्टीप्लाई डिवाइड देम विद द 1/r. अगर हम इन तीनों क्वांटिटीज को 1/r से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गॉट दी एंगुलर वेलोसिटीज और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज. अगर आप एंगुलर वाले को जस्ट 1/r से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गॉट दी टेंजेंशियल क्वांटिटीज. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. आप इससे डिफरेंट चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प आउट हो सकते हैं. So similarly, in the same way, we can also find out the rotational kinematics of the problems. The what is kinematics or rotational kinematics आप जानते हैं, the study of rotating bodies without the concern of the cause of their rotation is known as rotational kinematics. एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर आपको ये तो पता ना हो कि बॉडी रोटेट कैसे की है, बट उसकी रोटेशन के हर तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज उसकी वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट कर सकें. दीज आर कॉल्ड द रोटेशनल काइनेमेटिक्स. Under constant angular acceleration, we can describe the motion of the rigid body object using a set of kinematic equations, and these are similar to the kinematic equation for linear motion. The rotational equations have the same mathematical form as the linear equation. So in this way, we can find out that कि आपके पास जो है these are the similar to the kinetic equation for linear motion. The rotational equation of have the same mathematical form. तो ये याद रखिएगा, दो important बातें हैं. एक तो ये है कि ये काइनेमेटिक इक्वेशन जो होंगी वो लीनियर की तरह होंगी और लीनियर होंगी. सेकेंडली इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला वैसा ही रहेगा जैसा कि आपके पास जो है वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट इक्वेशंस के लिए था. सो इन दिस पे हमें करना क्या होता है, आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाली जो है दीज आर कॉल्ड द रोटेशनल काइनेमेटिक्स इक्वेशन,
जिसे आप रोटेशनल मोशन की भी एग्जांपल कहते हैं, कि किस तरह से फाइंड आउट की गई है। ये वही ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशंस हैं जो 4 फंडामेंटल हमने फाइंड आउट की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने ये काम करना है कि आपने वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्लेस करना है, आपने एस को थीटा से रिप्लेस कर देना। एस भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और आपने एक्सेलरेशन को जस्ट अल्फा के साथ रिप्लेस कर देना है एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास v था और a था। तो v को हमने ओमेगा से रिप्लेस करना है और a को अल्फा से। सो वी गॉट हेयर एज ओमेगा और अल्फा हेयर। सो वी हैव हेयर ओमेगा 5f माइनस इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस अल्फा t। इन द सेम वे x को आपने थीटा से रिप्लेस करना था, v को ओमेगा से और a को अल्फा से। सो वी हैव है थीटा थीटा एंड ओमेगा, और वही स्ट्रक्चर सेम रहा। इन द सेम वे आपने इसी क्वेश्चन को जस्ट उसके v और a और x को फाइंड आउट कर लें तो रिप्लेस कर दें, तो यू गॉट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उस हवाले से इसी तरह आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड कर सकते हैं विच इज रिलेटेड टू द एवरेज वेलोसिटी। सो ये वाली इक्वेशन भी सिमिलरली इजीली आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। थीटा एफ इज इक्वल टू थीटा आई प्लस हाफ ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ इंटू टी। तो इस सेंस के अंदर आप इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट और उनके रोटेशनल काइनेमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह आपने ट्रांसलेटरी मोशंस को इस्तेमाल इक्वेशंस को यूज़ किया था और इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इन द सेम वे we can also find and solve the numerical problem regarding the rotational motion about the fixed axis। तो उस हवाले से आप इन सारी सिचुएशन को भी सॉल्व कर सकते हैं और इन इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रोटेशनल काइनेटिक्स को वन वन में स्टडी करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि कौन सी जो है एजेंसीज हैं जो किसी भी बॉडी को रोटेट करते हैं और किस तरह से हम इन रोटेशन को स्टडी कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है इनके बारे में मज़ीद जो है फंडामेंटल लॉज की तरफ मूव कर सकते हैं। जी मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, डिस्कशन करनी हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपनी क्वेश्चन डिस्कशंस को कर सकते हैं और कन्फ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। अपना आप सब लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।